लाइफ प्रोसेसेस उन बेसिक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कहते हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को जिंदा और फंक्शनल बनाए रखती हैं। लाइफ प्रोसेसेस के 4 मेन पार्ट्स होते हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, जिनसे ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड लेता है, उसको डाइजेस्ट करता है और एनर्जी के लिए अपने बॉडी में यूज करता है। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ब्रेक होता है और एनर्जी रिलीज होती है जो बॉडी के हर काम के लिए इसेंशियल होती है। ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस बॉडी के हर पार्ट तक फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल्स को पहुंचाने का काम करता है। एक्सक्रीशन प्रोसेस बॉडी से हार्मफुल वेस्ट को बाहर निकालता है, जिससे इंटरनल बैलेंस मेंटेन रहता है और ऑर्गन सेफ रहते हैं। न्यूट्रिशन के 2 मेन मोड्स होते हैं: ऑटोट्रोफिक, जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद फूड बनाता है, और हेटरोट्रोफिक, जिसमें फूड बाहर से मिलता है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में होता है, जहां सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से अपना फूड खुद प्रिपेयर होता है। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते और दूसरे सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स होते हैं: होलोजोइक, सप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, जो ऑर्गेनिजम्स के फूड लेने के तरीके बताते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म फूड को इंजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है और वेस्ट को बाहर निकालता है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स डेड और डिकेइंग मैटर पर एंजाइम्स रिलीज करके सिंपल न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं। फंगी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का बेस्ट एग्जांपल है, जो फूड को बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है और न्यूट्रिएंट्स लेता है, जिससे होस्ट को हार्म होता है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन डेड मैटर पर डिपेंड करता है, जबकि पैरासिटिक न्यूट्रिशन में लिविंग होस्ट को हार्म पहुंचता है। फोटोसिंथेसिस की शुरुआत सनलाइट से होती है, जब सनलाइट लीफ पर पड़कर प्रोसेस को एक्टिवेट करती है। लीफ के अंदर क्लोरोफिल सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है और इसी एनर्जी से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आगे बढ़ता है। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लीफ में आता है और रूट से वाटर ऊपर पहुंचकर रिएक्शन के लिए रेडी होता है। सनलाइट की एनर्जी यूज करके प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज बनाता है, जो प्लांट का फूड होता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालती है, जो हम सभी के लिए लाइफ सपोर्टिंग गैस है। फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप लाइट रिएक्शन होता है, जिसमें सनलाइट की एनर्जी अब्सॉर्ब होकर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लाइट रिएक्शन के दौरान वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है, जिसे फोटोलिसिस कहते हैं, और इसी से ऑक्सीजन रिलीज होती है। इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन बनती है वो प्लांट के लिए वेस्ट होती है और एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है। डार्क रिएक्शन में सनलाइट डायरेक्टली यूज नहीं होती, बल्कि लाइट रिएक्शन से बने हुए एनर्जी का यूज करके ग्लूकोज प्रिपेयर होता है। डार्क रिएक्शन के एंड में ग्लूकोज बनता है, जो प्लांट तुरंत एनर्जी के लिए या फ्यूचर यूज के लिए स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। फोटोसिंथेसिस की रेट के फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो प्रोसेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जितनी ज्यादा लाइट इंटेंसिटी होती है, उतनी ही फास्ट फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन एक लिमिट के बाद रेट कांस्टेंट हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पर फोटोसिंथेसिस की रेट भी बढ़ती है, क्योंकि CO2 ग्लूकोज फॉर्मेशन का रॉ मटेरियल होता है। वाटर की कमी होने पर फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाता है, क्योंकि वाटर लाइट रिएक्शन के लिए एसेंशियल रॉ मटेरियल है। फोटोसिंथेसिस एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ने पर रेट इंक्रीज होती है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। फोटोसिंथेसिस सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड का प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि प्लांट्स ही फूड बना सकते हैं और बाकी सब उन पर डिपेंड करते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो रेस्पिरेशन के लिए एसेंशियल है और एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन बैलेंस मेंटेन करती है। फोटोसिंथेसिस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाए रखती है, जो अर्थ पर लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होती है। इस तरह फोटोसिंथेसिस सनलाइट की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करता है। एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते, इसलिए एनर्जी और ग्रोथ के लिए उन्हें डायरेक्टली फूड पर डिपेंड रहना पड़ता है। एनिमल्स को फूड सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर और बॉडी फंक्शंस के लिए चाहिए होता है। एनिमल्स में न्यूट्रिशन का मेन टाइप होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, जिसमें फूड इनटेक, डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन जैसे स्टेप्स होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, जिसमें इंजेक्शन से लेकर डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन तक सब शामिल होता है। अब हम इन्हीं स्टेप्स को ह्यूमन बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू डिटेल में समझेंगे, जहां फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इंजेक्शन डाइजेशन का पहला स्टेप होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर लेता है। माउथ में फूड का मैकेनिकल डाइजेशन होता है, जहां टीथ फूड को छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। डिफरेंट टीथ डिफरेंट काम करते हैं। इंसाइजर्स कट करते हैं, कैनाइन स्टेयर और मोलर्स फूड को ग्राइंड करते हैं। माउथ में सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करती हैं, जिसमें एमिलेज एंजाइम होता है, जो स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट करता है। च्यूड फूड सलाइवा के साथ मिलकर बोलस बनाता है, जिसे टंग ओसोफेगस की तरफ पुश कर देती है। ओसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब होती है, जो स्वॉलोड फूड को माउथ से स्टमक तक सेफली पहुंचाती है। ओसोफेगस में फूड पेरिस्टाल्सिस के थ्रू आगे बढ़ता है, जिसमें मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से बोलस पुश होता है। ओसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता, ये सिर्फ फूड को मूव करने का काम करता है, ना कि डाइजेस्ट करने का। ओसोफेगस के एंड पर फूड स्टमक में एंटर करता है, जहां डाइजेशन का नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट फेज स्टार्ट होता है।
स्टोमक एक मस्कुलर सैक होता है जहां फूड टेम्परेरी स्टोर होता है और डाइजेशन के लिए चर्न किया जाता है। स्टमक की इनर लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेशन के लिए जरूरी डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करते हैं। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है और एंजाइम्स को एक्टिव बनाता है। पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो स्टमक में प्रोटीन्स को सिंपलर पेप्टाइड्स में ब्रेक करता है। म्यूकस स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है ताकि स्ट्रॉन्ग एसिड और एंजाइम्स लाइनिंग को डैमेज ना कर पाएं। स्टमक में पार्शली डाइजेस्टेड फूड चाइम बन जाता है जो धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। वह स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहां फूड का कंप्लीट केमिकल डाइजेशन होता है। लिवर से आने वाला बाइल जूस फैट्स को छोटी ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है जिससे फैट डाइजेशन फास्ट और इफेक्टिव होता है। पैंक्रियाटिक जूस में एमिलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज जैसे एंजाइम्स होते हैं जो कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं। इंटेस्टिनल जूस डाइजेशन का फाइनल स्टेप कंप्लीट करता है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की विल्ली न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करती हैं और उन्हें ब्लड और लिम्फ के थ्रू बॉडी के हर सेल तक पहुंचाती हैं। सिमुलेशन में अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स सेल्स तक पहुंचकर एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ और टिश्यू रिपेयर के काम आते हैं। बॉडी जरूरत से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को स्टोर भी करती है, जैसे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर फ्यूचर यूज के लिए। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम वाटर और सॉल्ट्स अब्सॉर्ब करना होता है जिससे वेस्ट मटेरियल सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। डाइजेशन का लास्ट स्टेप होता है जिसमें अनडाइजेस्टेड और वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इंजेक्शन से लेकर इजेक्शन तक एक कंप्लीट और सिस्टमैटिक लाइफ प्रोसेस के रूप में काम करता है। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है जो पानी में पाया जाता है और अपनी बॉडी के थ्रू ही न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। अमीबा अपनी बॉडी से सूडोपोडिया बनाता है जो फॉल्स फीट होते हैं और फूड को सराउंड करने में मदद करते हैं। फूड जब सूडोपोडिया से घिर जाता है तो सेल के अंदर एक फूड वैक्यूल बन जाता है जहां इंजेक्शन होता है। फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं और न्यूट्रिएंट्स साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता उसे अमीबा सेल सरफेस के थ्रू बाहर निकाल देता है। इसी प्रोसेस को इजेक्शन कहते हैं। पैरामीशियम भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसकी बॉडी पर सिलिया होते हैं जो फूड इनटेक में हेल्प करते हैं। पैरामीशियम में सिलिया की मूवमेंट पानी का करंट बनाती है जो फूड पार्टिकल्स को ओरल ग्रूव की तरफ ले आती है। फूड ओरल ग्रूव के थ्रू सेल के अंदर जाता है और पैरामीशियम में भी फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। पैरामीशियम में फूड वैक्यूले साइटोप्लाज्म में घूमता रहता है जहां डाइजेशन होता है और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। डाइजेशन के बाद बचा हुआ वेस्ट पैरामीशियम में अनल पोर के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, इसे इजेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लाइफ प्रोसेसेस के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन डिटेल में समझेंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट मिस ना करें।